कि नहीं कर अच्छा, सकते। ये बता दें कि जो पॉपुलरिटी ग्राफ है इस वक्त पूरी पब्लिक का इमरान खान के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब कल के स्टेटमेंट के बाद जो एक बयानिया बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है, वज़रा की जानब से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप क्या समझते नहीं है कि इस वक्त एक बाकायदा साजिश की जा रही है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान और फौज को आमने सामने ला खड़ा करें? जिन वज़रा की अपनी हैसियत ये हो कि वो बाहर बैठ के खाना ना खा सके, जिन वज़रा की अपनी औकात ये हो कि वो एक जाके बर्गर खुद अपना नहीं खा सकते और उनको गार्ड साथ रखने पड़ते हैं, पूरी इस्लामाबाद पुलिस को उनको गार्ड करना पड़ता है, वो क्या बयानियाँ बनाएंगे? ये लोग जो भी बात करेंगे वो इनके मुंह पे आएगी। तहरीक-ए-इंसाफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे इस वक्त मौसर और बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की, और ख़ुसूसन हमारी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की। और ये जो सारा तबका है, हमारी जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो जो बात पीटीआई कर रही है वो उसके पीछे खड़ी है। ये डिस्क्रेडिटेड लोग जो हैं ये बयानियाँ नहीं बना सकते। ये बताएं कि जब ये बता दें कि जब तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग की क़यादत से कोई खुफिया रवाबत हुए हैं, कोई ऐसी बात है कि आइंदा का सियासी सेटअप के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा रही है? मेरा ख्याल है वो दिन गुजर गए हैं कि जब कमरों में बैठ के फ़ैसले होते थे। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी गुफ्तगू होगी, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने होनी चाहिए। खुफिया मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के लोग ही अब फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के मामले को सियासी अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद तो उनकी बात जो है वो जलसे के अंदर कर रहे हैं, तो अखाड़े का हिस्सा तो तहरीक इंसाफ बना रही है। और दूसरा सवाल ये है कि टॉप 4 या 5 जर्नलों में से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा, थोड़े ही कोई नून लीग या पीपल पार्टी कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना रही है, तो फिर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि इनके बस में हो तो कैप्टन सफदर को ही बना दें, लेकिन इशू यही है कि अभी पाकिस्तान आर्मी में प्रोफेशनलिज्म ज़िंदा है। दूसरी बात यह है कि हमने दोबारा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, हमने जो हमारा जो इस वक्त मतमा नज़र था इमरान खान का, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जो लीडरशिप है वो नहीं थी। हमने जो इस वक्त सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो फ़ैसला कर रहे हैं, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ ने प्रूव करना है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, जो ख़ुद एक मफरूर मुजरम है, तो मुझे आप बताइए उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? ज़ाहिर है कि हमारी नज़र में उससे जो इज़्ज़त है उस पर फ़र्क आता है। और अभी ये बता दें कि आपने कहा कि जब अलर्ट जारी किए महकमा मौसमियात ने, तो वफाकी हुकूमत जो है वो आपके खिलाफ मुकदमे बनाने में मसरूफ़ थी। आपकी सूबों में हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया था? हमारे यहाँ जो भी मामलात हैं, जो भी करना था सूबों ने, इसलिए आप देखिए जिन 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पीटीआई की हुकूमतें हैं, वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए, और जहाँ पीटीआई की हुकूमतें नहीं हैं वहाँ की सूरत हाल देख लीजिए। पंजाब में भी सैलाब कम नहीं आया, लिया में आप देखें, मियाँ वाली में देखें, सियालकोट में देखें, इन तमाम जगहों के ऊपर सैलाब नहीं आया था, लेकिन हमने अपने इक़दामात से, मौसर इक़दामात से इन इलाकों को कवर किया। इसी तरह से केपी में अगर परवेज़ खट्टक ने आज से अपने दौर में नौशहरा के अंदर बंद ना बनाया होता तो आज नौशहरा आपको नज़र ही ना आ रहा होता। चारसद्दा के ऊपर बंद ना बनाया होता, चारसद्दा ने बड़ा इफ़ेक्ट होना था। यही वो इक़दामात हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाए थे, जिनकी वजह से हमारे सूबों में सूरत हाल बहुत बेहतर रही। और सिंध की जो इस वक्त सूरत हाल है, 14 साल से वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप देख लीजिए कि पूरा सिंध ही डूब गया है, क्योंकि जो बंद बनता है। और आपने उस दिन सुना बलूचिस्तान के तो एक चीफ़ इंजीनियर ने कहा कि 50% जो पैसा है जो बंद बनाने के लिए वो तो करप्शन में चला जाता है। तो जहाँ 50% करप्शन का रेट हुआ है बलूचिस्तान में, वहाँ क्या बचना है? यही प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में और सिंध में कि तमाम जो इलाके हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि करप्ट हुकूमतों ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खाए हैं। अगर ना खाए होते तो जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलाके बचे हैं, वहाँ पे मौसर इक़दामात हुए हैं, वही इक़दामात वहाँ पे होते हैं। फवाद चौधरी साहब, जो इस वक्त आप लोग जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, इस मौके पर आप लोगों की जानिब से मुलतवी किया जाना चाहिए था और एक अच्छा जेस्चर देना चाहिए था, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था वक्ती तौर पर? सबसे बड़ा जेस्चर पीटीआई ने ही दिया है। 5 अरब 55 करोड़ रुपया पीटीआई के अलावा किस जमात ने जो है वो खड़ा किया है? मुझे आप बताइए, ये फजल रहमान वगैरह किधर हैं? ये जो अंसारुल इस्लाम जो है इधर आ गई थी इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने, तो आप बताइए ना, वो तो उधर तो गए नहीं हैं। इस वक्त अगर कोई जमात पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए इफ़ेक्टिव काम कर रही है, चाहे हमारी दोनों हुकूमतें हों
और ख़ुद हमारी पार्टी हो, इमरान खान की एक कॉल के ऊपर 5 अरब 55 करोड़ रुपया जो है वो जमा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला, और आप देखिए उस वक्त कह रहे थे कि पैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, अब तक तकरीबन 2.5 अरब रुपया जो है वो आ भी चुका है, लोगों ने जमा भी करवा दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्या रुकावटें नहीं खड़ी की गई कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं ओवरसीज़ उनके पैसे यहाँ एक्सेप्ट ना हो। ये तो इन लोगों की इस वक्त मॉरल हालत। थैंक यू। सर, जिस तरह खान साहब पंजाब में हुकूमत चाहते हैं, क्या वाकई जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह की हुकूमत हो रही है? या दूसरा ये बताइए कि जिन 12 लोगों के लिए फ्रंट इशू किए गए थे उसके ऊपर आपकी जिन क्या स्टेटमेंट है? जिन 12 लोग नून लीग के जिन 12 अरकान के खिलाफ जो है एक वारंट जारी किए गए थे, हाँ, उसके ऊपर बताइएगा। पहला सवाल यही है कि जिस तरह खान साहब पंजाब में हुकूमत चाहते हैं, क्या वाकई परवेज इलाही आपके साथ वैसे ताउन कर रहे हैं? नहीं, परवेज़ इलाही साहब बड़ा तावन कर रहे हैं, इट्स गोइंग आउट ऑफ वे। इंशाल्लाह ताला दोनों में देखें, वो PMLQ एक अलहदा पार्टी है, PTI एक अलहदा पार्टी है, एक अपना अपना विजन होगा, लेकिन इस वक्त हमारा रिलेशनशिप जो है बड़ा कॉर्डियल जा रहा है।